नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 का कुछ सिलेबस। कुछ नहीं, सारा ही संपूर्ण सिलेबस लेकर आया हूँ। उसमें मैं बता दूं कि लगभग मैं आपको सिलेबस में सारा डाउनलोड कराऊंगा कि बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर हम क्या पढ़ें क्या नहीं। यानी कि मैं आपको संपूर्ण जो 100 क्वेश्चन आते हैं, संपूर्ण 100 क्वेश्चन आते हैं, उसका सारा विवेचन वर्णन मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। आप परेशान ना हुइएगा कि एक एक नंबर का बताऊंगा कि सर आपका यह नंबर 5 नंबर का 10 नंबर का सारा विवरण मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि आप हमारी इस वीडियो पर नए जुड़े हुए हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबा लेना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि कोई बच्चा नहीं जानता कि पेट होता क्या है, उसको यह वीडियो शेयर अवश्य करते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि अपनी मैं यूपी ट्रिपल एससी एक संस्था है, यूपी ट्रिपल एससी पेट। यह क्या है आपका, मैं बता दूं यूपी ट्रिपल एससी संस्था है। इस संस्था से जो भी पेपर होंगे वो आपके पेट के माध्यम से होते हैं। यानी कि इसमें आपको पेट क्वालिफाई होना जरूरी है ना। पेट क्वालिफाई होना जरूरी है। मान लो कि आप बीडीओ में जाते हो, बीपीओ में जाते हो, लेखपाल में जाते हो, या मैं बता दूं बहुत सारी यूपी ट्रिपल एससी की संस्था हैं, उसके लिए आपको पेट अनिवार्य है। आपको पेट देना सुनिश्चित है। और इसके बाद बता दूं कि पेट की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, वो आपकी सुनिश्चित कर दी गई है। वह आपकी 6 और 7 सितंबर को आपकी यह डेट सुनिश्चित कर दी गई है। इसलिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना है। ठीक है, अधिक से अधिक मैं बात करूं तो आपको 35 दिन है। अधिक से अधिक आपके पास 35 डेज़ हैं। और 35 डेज़ की बता दूं कि आज मैं आपके पास सिलेबस लेके आता हूं। कल से मैं आपको प्रत्येक दिन आपको एक एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। मैं गारंटी से लिख कर कहता हूं, प्रत्येक बच्चे ने यदि मेरा यह प्रैक्टिस सेट कर लिया तो उसमें आपका पेट में परसेंटाइल लगभग 98.6 100% जाने को है। ठीक है, यानी कि आपके पास 35 डेज़ हैं। 35 डेज़ में मैं आपको लगभग 35 प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। और उस व्यक्ति ने यदि ये पेट में आपके कर लिए तो मैं बताता हूँ उसका बहुत 100% से स्कोर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हुए आपको सब बताता हूँ, देखिएगा। पहली बात करूं मैं आपको यहाँ थोड़ा संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ कि भारतीय इतिहास लगभग 5 नंबर का आएगा। यानी कि भारतीय इतिहास जो है वो आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय इतिहास आपको 5 नंबर का देखने को मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी आपके राष्ट्रीय आंदोलन हैं वह भी आपके लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि सिंपल कहूँ 5 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वह आपका लगभग 1 नंबर का होता है। इसमें लगभग जो आपकी समय अवधि होती है वो आपकी 60 मिनट होती है, या सिंपल कहूँ कि आपका 1 आवर होता है। ठीक है, और इसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि आपके 4 क्वेश्चंस गलत हैं तो आपका 1 सही वाला काट दिया जाएगा। ओके, यह आपका कुछ संक्षिप्त वर्णन है। उसके बाद देखिएगा सिलेबस। भूगोल में आपके लगभग 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आपके लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं। कितने हो गए, लगभग ये 20 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में भी लगभग आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। सिंपल कहूँ अभी जीएस यहाँ तक लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं। कितने, 25 क्वेश्चन आपके जीएस से यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। सेकंड फेज में देखते हैं क्या है आपका सामान्य विज्ञान, जो भी आपका एक तरह का जीएस का पोर्शन आ जाता है। लगभग आपका इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक अंकगणित की बात करूं तो इसमें आपके लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि अभी यहाँ पे कितने, 25 यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए, लगभग आपके 30 और 5 35, जिसमें से आपकी 30 तो जीएस हो गई, 5 मैथ का हो गया। ओके, सामान्य हिंदी 5 की मिलती है, सामान्य अंग्रेजी आपकी 5 की मिलती है। यानी कि इसमें मैं टॉपिक बताना चाह रहा हूँ लगभग कितने टॉपिक आते हैं। सामान्य अंग्रेजी तक आपके लगभग 9 टॉपिक हो चुके हैं। तर्क एवं तर्क शक्ति, अर्थात जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं, वह भी आपकी 5 नंबर की देखने को अवश्य मिलती है। लगभग 10 टॉपिक आपके हो चुके हैं। ओके, देखिएगा नेक्स्ट सामायिकी, यानी कि ये आपकी 10 नंबर को देखने को मिलेगी। यानी कि इसमें आपके 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, यानी कि करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, यह भी आपके 10 क्वेश्चन, यानी कि
25 और 30 क्वेश्चन आपके जीएस में उस साइड से थे और 10 यहाँ से हो गए, 30 और 10 40, ठीक है। और अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण भी आपके लगभग 10 क्वेश्चन हो गए। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण यह भी आपके 10 हो गए। तालिका एवं व्याख्या विश्लेषण यह भी आपके 10 हो गए। यानी कि सिंपल कहूँ कि मैं आपका कि जो जीएस है वो लगभग 50 नंबर को आपको देखने को मिलेगी। यानी कि 40 नंबर की जीएस का तरह का पोर्शन जीएस साइंस का, उसके बाद 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर, लगभग आपको आधी तो आपको जीएस ही देखने को मिलेगी। उसके बाद ग्राफ एवं इसकी व्याख्या 10 का यह आ गया और तालिका की व्याख्या ये 20 नंबर, यानी कि 20 का मैथ, 20 की तालिका और ये 5 का मैथ और 5 की रीजनिंग। लगभग आपका मैथ का पोर्शन जो होगा वो लगभग 30 क्वेश्चंस का होगा, अर्थात 30 नंबर का होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि 50 तो जीएस का पोर्शन होता है और प्लस लगभग 30 आपका मैथ और जो ग्राफ का है, लगभग 80 नंबर का तो यही हो गया। उसके बाद यदि 80 नंबर का यह हो जाता है, उसके बाद मैं बता दूं कि उसके बाद हिंदी का जो गद्यांश है 10 नंबर का वह हो गया, देख रहे हैं आप। उसके बाद आपका 5-5 नंबर का इंग्लिश और हिंदी वैसी बची है। तो ये कुछ इस प्रकार से ही तो आपका सारा वर्णन है। यदि आप इसका अर्थ जान गए कि कैसे क्या आता है, तो मैं बता दूं यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका पैट आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। आप मेरी डेली वीडियो आएगी आपकी पैट की प्रैक्टिस सेट की, आप उसे भी देख लोगे तो मैं गारंटी से लेके कहता हूँ 100% आपका पैट क्वालिफाई, परसेंटाइल 100% जाने को उम्मीद जाएगी, ठीक है। उसमें आपकी नई करंट अफेयर होगी, ठीक है। बढ़ते हैं इस पैट का विवरण और देखते हैं कैसा किस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया गया है, ठीक है। आयोजित की जाने वाले प्रारंभिक अहिर्ता परीक्षा पीईटी का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम, प्रश्नों की संख्या लगभग 100 होती है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा, सॉरी मैंने आपको परीक्षा घंटे की अवधि ऊपर 1 घंटा बताई थी, वो 1 घंटा नहीं 2 घंटा कर दी गई है, ठीक है। 2 घंटे है और उसके बाद लगभग इसमें पूर्णांक हैं वो 100 है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें आपका लगभग क्या क्या आता है। यदि मैं बात करूं कि आपका यदि 5 नंबर का आपका इतिहास आता है, 5 नंबर का आपका इंडियन हिस्ट्री आती है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। बच्चे परेशान हैं कि सर हमारा इतिहास भूगोल हम कहाँ से पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, सब टॉपिक बताइए। उसी के अकॉर्डिंग को देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि आपका जो परिपेक्ष है, जो टॉपिक है, वो इनके टॉपिक के अंतर्गत ही आपका लगभग ये 5 नंबर का आएगा। पहला आता है सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आपका, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपकी वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक कल्चर, ठीक है। अगला बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षा बतानी है इनकी। नेक्स्ट जैन धर्म, महावीर स्वामी वाला जीवनी शिक्षाएं। मौर्य सम्राट अशोक वाला। अगला गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त है। हर्षवर्धन आएगा, राजपूत काल आएगा। उसके बाद राजपूत काल के बाद मैं बात करूं कि आपका सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, और उसके बाद ब्रिटिश राज्य का अमुद्य एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। लगभग यह आपके कहने को तो बहुत सरल लग रहा है कि बस इतने ही टॉपिक हैं 5 क्वेश्चंस में, ये सारी आपकी इंडियन हिस्ट्री इसके अंतर्गत आ चुकी है। नेक्स्ट एक सेकंड टॉपिक जो है वो आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आपको 5 अंक के देखने को मिलेंगे। उसमें आपका पहला है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ओके। नेक्स्ट स्वदेशी तथा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी एवं तथा अन्य नेताओं की भूमिका निभाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपके यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा आपका टॉपिक क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, यह भी महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यह आपके लगभग कुछ आपके इसमें आएंगे 5 नंबर के, लगभग 10 नंबर का हो चुका है। उसके बाद देखिएगा भूगोल में लगभग आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत लगभग 5 क्वेश्चन और 5 नंबर। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, देखो यही आपका संपूर्ण लगभग पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 6 से 1 साल।
तो ये आपके 5 नंबर में भी लगभग एक टॉपिक में लगभग एक टॉपिक दे दिया है, देख रहे हो। यानी कि जो बच्चा चाहता है कि सर मैं 1 महीने में तैयारी कर लूँगा, वह नहीं कर पाएगा। केवल आप 1 महीने में प्रैक्टिस सेट करिएगा, उसी के थ्रू निकाल पाओगे। थ्योरी आप 1 महीने में संपूर्ण नहीं पढ़ पाओगे, मैं गारंटी से लेता हूँ 1 महीने में संपूर्ण थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे। नेक्स्ट, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, ठीक है, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, ये भूगोल में आ रहा है, ठीक है। अभी तो और है भूगोल में आपका। नेक्स्ट, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर आपके भारत वाले। नेक्स्ट, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम। नेक्स्ट, ये है आपका टाइम जोन, हालांकि टाइम जोन है आपका, गलत हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जनसंख्या वाला, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवासी। यहाँ से मैं बता दूं कि जनसंख्या वाला 2011 वाला बहुत पूछा जाता है एक तरह का, तो ठीक है। ये आपका भूगोल लग रहा है देखने में बहुत छोटा है, लेकिन भूगोल वास्तव में आपको गोला गोला कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि 5 नंबर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1951 तक आता है, जिसमें आपका योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, जो भी आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं सन 1951 से स्टार्ट हुई हैं, वो 12 ही पंचवर्षीय योजना आपको पढ़नी है। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। अगला, हरित क्रांति से बहुत पूछा जाता है, हरित क्रांति। अगला, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। अगला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। नेक्स्ट है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। उसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। उसके बाद आता है आपका कृषि सुधार। उसके बाद ढांचागत सुधार आता है और श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, और सबसे मेन जीएसटी, जिसकी जो स्थापना आपकी जीएसटी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। ओके, यह तो बहुत बार पूछ लिया है आपका, पेट के 2022 में पूछ लिया था। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जो कि आपके 5 नंबर का देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट नंबर है आपका भारतीय संविधान। सेकंड, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। थर्ड है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह भी बहुत मोड़े। यहाँ से तो आपको प्रत्येक जो पीईटी की परीक्षा है उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए, किस भाग में आते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य एवं कर्तव्य, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। अगला, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश। अगला, केंद्र एवं संबंध। उसके बाद आता है आपका न्यायिक ढांचा एवं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्था, जो कि आपकी अनुसूची में आती हैं, ठीक है। यह कुछ आपका वह हो गया। नेक्स्ट आता है आपका साइंस। बच्चे कह रहे हैं सर साइंस तो बहुत छोटी है, साइंस तो बहुत छोटी है 6 नंबर की। मैं बता दूं साइंस में आप टॉपिक पहला है आपका, ये टॉपिक नहीं, ये हालांकि अपने आप में एक सब्जेक्ट है। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, सेकंड प्रारंभिक रसायन विज्ञान, थर्ड है आपका प्रारंभिक जीव विज्ञान। यह आपकी संपूर्ण अपनी एक एक बुक आती हैं अलग, तो इसको पढ़ने में भी लगभग आपको 1 साल लग जाती है कम से कम, यदि आप अच्छी तरह नॉलेज लेना चाहते हो। आप कह दो सर मैंने तो 1 महीने में 2 महीने पढ़ ली, लेकिन समझना और उसको एक तरह का संपूर्ण रूप से समझना, वह प्रक्रिया आपको शामिल नहीं होगी। कम से कम आपको इसको भी टाइम देने के लिए लगभग कम से कम 1 साल तो आपको देनी ही पड़ेगी अच्छी तरह पढ़ने के लिए। अगला आता है आपका प्रारंभिक गणित, जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, 5 नंबर का। पहला ही टॉपिक है आपका पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। सेकंड, प्रतिशतता, यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल। बच्चे को आज तक वर्गमूल भी याद नहीं रहते, तो ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला, घातांक एवं घात और औसत। मैथ में मात्र इतना ही है, लेकिन ये मात्र तो मैंने कह दिया है, लेकिन मात्र नहीं, यह भी बहुत है। मैथ को यदि आप कोई अविवेकशील बच्चा यदि पढ़ता है, उसको भी लगभग इसमें भी आपको लगभग 1 साल तो चाहिए इस मैथ को पढ़ने के लिए। 1 नहीं तो 6 महीने तो आपको कॉन्टिन्यूसली चाहिए, ठीक है।
अगला सामान्य हिंदी की बात करूं तो इसमें संधि आती हैं, विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आता है। अगला इसमें लिंग आएंगे, लिंग नहीं है, लिंग है, गा है। उसके बाद समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सामान्य अशुद्धियाँ भी इसी में देखने को मिलेगी और लेखक एवं रचनाएं भी इसमें देखने को मिलेगी जो कि आपकी गद्य एवं पद्य की हैं। अब आती है आपकी जनरल इंग्लिश, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर ये भी बहुत सरल है। इसमें आपका अंग्रेजी व्याकरण यानी कि संपूर्ण ग्रामर आएगी। सेकंड आपका अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं। अगला है लॉजिक एंड रीजनिंग, जिसमें आपके मात्र 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 5 नंबर का। पहला है आपका इसका वृहत एवं लघु, सेकंड है आपका क्रम एवं रैंकिंग, तीसरा है संबंध यानी कि रिलेशन। उसके बाद जो टॉपिक है इसमें आपका संबंध के बाद समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक शिफ्ट में। और लास्ट है आपका निगमनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण एवं निर्णय। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी करंट अफेयर। 11 नंबर पर हम आ चुके हैं। 11 नंबर पर जिसमें भारत एवं वैश्विक यानी भारत और विश्व की पूरी करंट का पूछा जाता है, जिसमें आपका लगभग 10 अंक का पूछा जाता है। देख रहे हो अब आपका 10 अंक का प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसको हम कहते हैं सामान्य जागरूकता, जो 10 अंक की पूछी जाती है। इसमें आपके भारत की संपूर्ण जानकारी और उसके पड़ोसी देश की जानकारी यानी कि कौन कौन से भारत के लगभग पड़ोसी देश हैं, कुछ इस प्रकार का वर्णन देखने को मिलेगा। देश एवं राजधानी एवं मुद्राएं। अगला भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान आपके संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। ये आपके लगभग सारे 10 अंक के हैं और 10 क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट है आपका पुरस्कार एवं विजेता और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। कुछ इस प्रकार का दिग्दर्शन आपको देखने को मिलेगा UPSSC PET 2025 में। हालांकि पहले भी देखने को मिला था। उसके बाद अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 02, प्रत्येक में पर 5 प्रश्न होगा जो कि आपके लगभग 10 अंक का होगा। अगला ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ यानी कि प्रत्येक पर 5 प्रश्न यानी कि आपका यह भी 10 अंक का देखने को मिलेगा। ये मैथ से संबंधित है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2, यह भी आपका 10 अंक। यहाँ आपके 15 टॉपिक हो चुके हैं। लगभग इसमें आपको 15 टॉपिक तैयार करने हैं। टॉपिक नहीं कह सकता मैं, इसको विषय कहूँगा। और 15 विषय के अंदर भी आपको जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को भी अलग कर दो तो आपके लगभग 18 या 17 या 19 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो लगभग मैं बता दूं, जो बच्चा कहता है कि सर मैं 1 महीने 2 महीने में इस पैट को यूँ ही क्वालिफाई कर लूँगा, वो नहीं कर पाएगा। हाँ, आप देखकर पढ़ सकते हो, आराम से नंबर भी लेके आ सकते हो, लेकिन आप सोचो कि मैं परसेंटाइल बहुत अच्छा स्कोर कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाओगे अब। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूं, यदि कोई बच्चा आपका बिल्कुल फ्रेशर है, नया बच्चा है, वो घबराए नहीं। उसके लिए हमारी कल से ही लगभग आपके 100 क्वेश्चनों की यानी कि 100 प्रश्न आपके समक्ष डेली हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, यदि आपने ये 100 प्रश्न डेली कर लिए तो मैं कहता हूं कि लगभग मैं आपको ये 35 वीडियो आपके समक्ष लेके आऊँगा। आपके समक्ष आपके 35 से 36 क्वेश्चन दिन रह गए हैं। डेली एक आपके 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लेके आऊँगा। लगभग आपके पास यदि 35 ये हो गए और 35 गुणा 100 करोगे तो आपके लगभग 3500 क्वेश्चन हो गए। और यदि 3500 क्वेश्चन यदि किसी बच्चे ने कर लिए तो मैं ये तो नहीं कहूँगा उसका बहुत काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा, लेकिन कुछ ना पढ़ने की अपेक्षा से या वैसे ही आप पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं काफ़ी हद तक उसका स्कोर है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यदि वो ईमानदारी और टाइम से पढ़ेगा तो उसका लगभग बहुत हो जाएगा। 3500 क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो सिंपल कह दूं कि लगभग मैं आपके समक्ष लगभग 3500 क्वेश्चन प्लस वीडियो लेकर आऊँगा।
ठीक है। यदि ये आपके समझ कोई बच्चा पेट की तैयारी करने जा रहा है या कर रहा है तो उसको यह वीडियो आप अवश्य शेयर कर दें, ताकि आप उसका जो सिलेबस है पहले जानें, यानी कि कहते नहीं किसी का आधार जाने उसके बाद आगे बढ़े। जड़ें देखोगे तभी तो देखोगे कि पेड़ किसका है। ठीक है, शेयर कर दें। यदि आप इस वीडियो से नए जुड़े हुए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।